हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन दिया गया है। ये प्रायिकता बंटन है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर x के संभावित मान और उसके संगत प्रायिकता भी दी गई है। ज्ञात कीजिए k, तो k का मान बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आरंभ करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों देखो, यदि कोई प्रायिकता बंटन होता है तो उसमें जो खास बात होती है कि उसकी सभी प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है बच्चों। तो प्रायिकता बंटन में हम केवल एक सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों, सिग्मा या समेसन एक से लगा के बच्चों एन तक। और हमारे पास कोई प्रायिकता है, ठीक है बच्चों, एक्स के पदों में, तो इसका जो योग होगा बच्चों वो सदैव किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख भी सकते हो आप कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है बच्चों? एक होता है। ठीक है, तो अब देखो, इसी आधार पर बच्चों, इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग बच्चों किसके बराबर होता है? सदैव एक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो प्रायिकता दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं बच्चों हम। हमारे पास प्रायिकता है 0, उसके बाद है बच्चों के, उसके बाद है 2 के बाद बच्चों 3 के बाद फिर से है 2 के, उसके बाद है बच्चों 2 के की घात 2, उसके बाद है के की घात 2, उसके बाद है 7 के की घात 2 और प्लस के, और बराबर कितना है? 1। ठीक है बच्चों, देखो इन्हें जोड़ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम के की घात 2 वाले पदों को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और एक 3 और 7, ये 10 हो जाएगा बच्चों। तो पहले इसको 10 लिख लेते हैं। तो ये होगा 10 के की घात 2। ठीक है बच्चों, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो के, ये हो गया 3 के, 3 और 3 6 के, 6 और 2 8 के, 8 और 1 हो जाएगा बच्चों 9 के। तो इसको हमने लिख दिया 9 के। और यहाँ देखो कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास एक था, एक को हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये -का 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं बच्चों। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो ये होगा 10 के की घात 2, इसे हम लिख लेंगे 10 के और -का के। ठीक है बच्चों, ये हो गया 9 के आपका। अब यहाँ से हम 10 के को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से 10 के को हम कॉमन ले लेंगे। देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ बचेगा के और प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या करेंगे हम? -1 कॉमन ले लेंगे। देखो, अगर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर बचेगा k+1। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो पुनः देखो बच्चों, यहाँ से k+1 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। देखो, तो अब यहाँ से k+1 को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा 10k-1 बराबर 0। अब देखो बच्चों, दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर देंगे। तो एक बार तो हो जाएगा k+1 बराबर 0, और तथा यहाँ पर होगा बच्चों 10k-1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो बच्चों, k का मान कितना होगा? -1। तो k का मान -1 क्या होगा बच्चों? ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बच्चों आपने k का मान माइनस में रखा तो आपकी प्रायिकताएं क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ से देखो बच्चों, हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें 10k बराबर 1, और k बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/10। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।